प्रियंका गांधी सोनिया गांधी को समझाना चाहिए राहुल गांधी को कि इस तरीके की अभद्र टिप्पणी उनके कार्यकर्ताओं से न करें। जब खुद वो छक्कों वाली हरकत करती है प्रियंका गांधी, तो राहुल गांधी को क्या समझाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के ऊपर जिस प्रकार से इसके गाली दिया गया एक जनसभा के दौरान, और राहुल गांधी चुप हैं, चुप्पी के पीछे क्या कारण मानते हैं? राहुल गांधी ने जिस तरह से बदतमीजी की है, हमको नहीं कहना चाहिए, लेकिन क्या वो राहुल गांधी मां नहीं है? हम सबकी मां है। और प्रधानमंत्री जैसे इंसान व्यक्ति की इन्होंने जिस तरह से अवहेलना की है, जिस तरह अपमान करा है, तो उनकी मां को क्या, उनके सारे खानदान परिवार को माफी मांगना चाहिए। माफी मांगनी चाहिए। बार बार वो बेशर्म हो चुका है इसी तरीके की टिप्पणियों को। माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को मांगनी चाहिए। इस तरीके की वो हरकतें करता रहता है, उसको शर्म नहीं आती है? एक सम्मानित व्यक्ति के माँ के बारे में बोलना, वो तो अपने आप में उसको मर जाना चाहिए, उसको अपनी शकल नहीं दिखाना चाहिए। माफी नहीं मांगी तो हम इसके लिए और भी बड़ा आंदोलन करेंगे। कहते हैं आसमान पे थूकने से थूक आसमान में नहीं जाती है, वापस उसी पे आती है। राहुल गांधी अब क्या बताएं, महाबेवकूफ आदमी है वो। उसको जो है अपनी माँ की जब कोई जात बिरादरी पता नहीं है तो वो संस्कार तो उसके में है ही नहीं। भारत की हर महिला उसकी घोर निंदा करती है, और इसका खामियाजा इनको आने वाले जो है चुनाव में और हर उससे इनको चुकाना पड़ेगा। जो उन्होंने निंदा की है, जो गालियां अभद्र उन्होंने दी है, उसका अंजाम बहुत तगड़ा उनको मिलेगा। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को जिस प्रकार से गाली दिया गया, उसके बाद लगातार अब सियासी बवाल शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा जो है वो सड़कों पर उतर आई है और कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने के लिए ये लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इन लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर में किस तरीके से देखते हैं जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिया गया बिहार में एक जनसभा के दौरान, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? बिल्कुल, देखिए हमारे वहाँ जो है माँ को जो है देवी का दर्जा में दिया गया है, और ये स्त्री को सदा ही सम्मान की जो है उससे नज़रिए से देखा जाता है। माँ से बड़ा तो जो है मतलब उसको देवी का दर्जा दिया गया, उससे बड़ा तो किसी का स्थान ही नहीं है, पूजनीय माना गया है। और प्रधानमंत्री की माँ, वो भी दिवंगत माँ को, मतलब वो भी सार्वजनिक मंच से, तो मतलब इसकी जितनी घोर निंदा की जाए उसका तो मतलब शब्द ही नहीं है निंदा करने की। और जैसा कि कौटिल्य चाणक्य ने कहा था कि एक विदेशी मूल की जो है उसके गर्भ से जन्मे हुए पुत्र से आप राष्ट्र प्रेम की और जो है देश प्रेम की जो है आशा नहीं कर सकते, तो और हम क्या उम्मीद कर ही सकते हैं। राहुल गांधी इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, चुप्पी साध लिए हैं, क्या वजह मानते, क्यों चुप हैं? वो क्या प्रतिक्रिया देंगे? एक विदेशी मूल के उससे हम क्या प्रतिक्रिया, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? और नवी फेल तेजस्वी यादव से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? हम तो मतलब हमारा तो सौभाग्य ऐसा होना चाहिए, ये मानना चाहिए कि एक हमको कि उस माँ ने जिसने कि ऐसा बेटा दिया है कि आज विश्व जो है भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। आज अमेरिका जो कि कभी हमको आंखें दिखाता था, आज वो नतमस्तक है। उस माँ के बेटे के लिए, उस माँ के लिए इस तरह की गाली सार्वजनिक मंच से दिया जाना बहुत ही घोर, हम उसकी मतलब पूरा महिला मोर्चा और भारत की हर महिला उसकी घोर निंदा करती है, और इसका खामियाजा इनको आने वाले जो है चुनाव में और हर उससे इनको चुकाना पड़ेगा। आप कैसे देखते हैं पूरे मामले को, जिस प्रकार से वहाँ पे एक गाली दी गई, वो भी मृत माँ को, एक महिला होने के नाते? बिल्कुल बिल्कुल, देखो एक विदेशी महिला अगर किसी भी पुत्र को जन्म देती है तो विदेशी ही उसके अंदर संस्कार होंगे। वो माँ का मूल्य क्या जानेगा कि माँ क्या होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी को आशब्द बोलकर उन्होंने बहुत बड़ी निंदा की है, और उनके साथ में जितनी भी प्रदेश की, देश की जितनी महिलाएं हैं उनकी सबकी उन्होंने निंदा की। इससे ज़्यादा उनको बहुत बड़ी कड़ी उनको सजा देनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के ऊपर जिस प्रकार से इसके गाली दिया गया एक जनसभा के दौरान, और राहुल गांधी चुप हैं, चुप्पी के पीछे क्या कारण मानती हैं? उनकी माँ से उनको संस्कार नहीं मिले हैं, इसलिए माननीय मंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी की माँ को इस तरीके से बातों का उन्होंने निकाला है। ये उनके लिए बहुत आगे चल के चुनाव में उनको पता चल जाएगा कि महिलाओं के लिए हम क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, एक माँ के लिए बोलते हैं। ये बहुत उनको आगे चल के पता चलेगा। क्या लगता है कि सम्मान नहीं है राहुल गांधी के अंदर माँ को लेकर? राहुल गांधी अब क्या बताएं, महाबेवकूफ आदमी है वो। उसको जो है अपनी माँ की जब कोई जात बिरादरी पता नहीं है तो वो संस्कार तो उसके में है ही नहीं, एकदम बेकार है वो।
और जो है, और जो बताइए माननीय प्रधानमंत्री जिनकी माँ ने इतने सपूत को पैदा किया, उसके बारे में उल्टा सीधा वो बदतमीज आदमी बोल रहा है। उससे पता चलता है कि उसके कितने संस्कार हैं, किस माँ का बेटा है वो, इससे वो पूरा पता चलता है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी सब चुप्पी साध लिए हैं, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इसके पीछे क्या वोट की राजनीति है? वोट की राजनीति तो है ही, और दूसरी बात ये है कि उनके पास शब्द ही नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि वो महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते। और एक माँ की इतनी बड़ी जो है बेइज्जती हुई है, वो भी दिवंगत माँ को, और देश के प्रधानमंत्री की माँ को गाली दी गई है, तो समझिए देश की क्या, दुनिया की हर महिला को गाली दी उन्होंने। इसके लिए पूरी महिला मोर्चा, पूरी जो है देश की नारियाँ इसकी सख्त निंदा करती हैं। और आगे कैसे लड़ाई लड़ेंगे आप लोग प्रधानमंत्री के सम्मान में? बिल्कुल, हम लोग एक महिला एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे, और इस पे जो उन्होंने निंदा की है, जो गालियां अभद्र उन्होंने दी है, उसका अंजाम बहुत तगड़ा उनको मिलेगा। कैसा अंजाम? अंजाम जो है, गालियों का मतलब ये, किसी माँ को मतलब गलत अगर शब्द बोला है तो कैसे हमारे प्रधानमंत्री, कैसे हम लोग ये महिलाएं मिलकर उनको चुनाव में हार मिलेगी। तो देख सकते हैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा जो है वो यहाँ जमीन पे उतरी है, सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं, और साफ तौर पे उनका कहना है कि राहुल गांधी माफी मांगे, और तमाम जो इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है उसको लेकर वो सार्वजनिक तौर पर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल तीनों माफी मांगे। कैसे देखते हैं जिस प्रकार से उनकी माँ को गाली दिया गया, एक वो भी भरे मंच से, और इस तरीके की अश्लीलता और माँ होती है, किसी की भी माँ हो। राहुल गांधी ने जिस तरह से बदतमीजी की है, हमको नहीं कहना चाहिए, लेकिन क्या वो राहुल गांधी की माँ नहीं है? हम सबकी माँ है। और प्रधानमंत्री जैसे इंसान व्यक्ति की इन्होंने जिस तरह से अवहेलना की है, जिस तरह अपमान करा है, तो उनकी माँ को क्या, उनके सारे खानदान परिवार को माफ़ी मांगना चाहिए। वरना आज तो हम लोग यहाँ बहुत कम तादाद में हैं, अगर हम लोग सड़क पर उतर आए तो शायद इन कांग्रेसियों और राहुल गांधी की ऐसी तैसी हो जाएगी। माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं राहुल गांधी? ये उनका अपना कहने का तरीका है, और उनको बेशक माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मदर हमारी मदर है। जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री इस देश को, अपनी जनता को अपना परिवार कहते हैं, वैसे भी उनकी, और उसी तरह से उनकी माँ हमारी माँ है, हम सबकी माँ है, हम सब देशवासियों की माँ है। और उनका अपमान हमारे पूरे देश का अपमान है, एक एक जनता का अपमान है, और हर एक माँ का अपमान है। तो वो उनका इस तरह का अपमान करना बहुत ही निंदनीय है। उनको तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए विद फैमिली। अगर माफी नहीं मांगे तो क्या? नहीं, माफी नहीं मांगी तो हम इसके लिए और भी बड़ा आंदोलन करेंगे। कहते हैं आसमान पे थूकने से थूक आसमान में नहीं जाती है, वापस उसी पे आती है। परंतु ये बहुत ही निंदनीय है, राहुल गांधी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, और ये ओछी हरकत दोबारा ना की जाए। धन्यवाद। तो देख सकती हैं यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा है वो इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जमी हुई है, डटी हुई है, और लगातार वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जिस प्रकार से उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक अशोभनीय टिप्पणी की है। मैम, ये हम जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आज यहाँ पे आप लोग पहुँची हैं, क्या कुछ मांग है आप लोगों की? हम लोगों की मांग एक मिनट दीदी, क्या बोलिए, क्या मांग है आप लोगों की? जिस तरीके से उन्होंने बेमर्यादा की बातें करते हैं, ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजीव गांधी को उतर के माफ़ी मांगनी चाहिए। बार बार वो बेशर्म हो चुका है इसी तरीके की टिप्पणियों को। माफ़ी मांगनी चाहिए? राहुल गांधी को मांगनी चाहिए। इस तरीके की वो हरकतें करता रहता है, उसको शर्म नहीं आती है? एक सम्मानित व्यक्ति के माँ के बारे में बोलना, वो तो अपने आप में उसको मर जाना चाहिए, उसको अपनी शकल नहीं दिखाना चाहिए। जिसको देश के बारे में, देश की माताओं बहनों के बारे में बोलने का, सम्मान करने का तरीका नहीं है, ऐसे लोगों को तो इस देश में रहना ही नहीं चाहिए। उनकी भी माँ है, बहन है, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, वो सब इसी कैटेगरी के हैं। वो ऐसे ही मर्यादाओं के बीच में रहे हैं जहाँ पे उन्हें संस्कार दिए ही नहीं गए हैं, इसलिए वो ऐसी मर्यादी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। बहुत थूथू है उनके लिए। ऐसे लोगों को तो समाज में मुंह नहीं दिखाना चाहिए। आज माँ के सम्मान में पूरा हिंदुस्तान मैदान में हम लोग क्या कह रही हैं? हर एक देश की महिला, युवा साथी, जितने माताएं बहनें हैं, सब मैदान में हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री इतने सम्मानित व्यक्ति के माता के बारे में जो बोला है, राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया, सब आए माफी मांगे, नहीं तो राहुल गांधी का आज पुतला फूंका जाएगा उनके कार्यालय के सामने, और उनका गेट और तोड़ दिया जाएगा। उनको लखनऊ में रहने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री जी के माँ के बारे में जो बोलेगा तो समझो उसके माँ नहीं, वो छक्का है। वो मुर्दाबाद, राहुल गांधी
प्रियंका गांधी सोनिया गांधी को समझाना चाहिए राहुल गांधी को कि इस तरीके की अभद्र टिप्पणी उनके कार्यकर्ताओं से न करें। जब खुद वो छक्कों वाली हरकत करती है प्रियंका गांधी, तो राहुल गांधी को क्या समझाएंगी कि क्या समझाएंगे जब वो खुद छक्कों वाली ताली बजा के साबित करती हैं। आपने देखा नहीं उनका वीडियो, जैसे बस में बजा रही हैं ऐसे ऐसे करके, तो देखा नहीं। जो हमारी प्रधानमंत्री माँ के बारे में बोलेगा, हर एक देश की जनता उनको जवाब देगी, हर हाल में देगी, आज नहीं तो कल देगी। और राहुल गांधी के कार्यालय के सामने हम लोग आज उनका पुतला जलाएंगे। आज से राहुल गांधी मर गए इस देश के लिए, हर एक चीज के लिए मर चुके। राहुल गांधी मुर्दाबाद। क्या कर रही है राहुल गांधी की दिमाग ठीक नहीं है, पगलाए गए हैं वो। उनको देश छोड़ना है, पाकिस्तान जाना है तो वो जाए। जब हम लोग देश में रहकर के, हिंदुस्तान में रहकर माँ बहनें बेटियों को इज्जत नहीं कर सकते, तो उनको रहने की कोई अधिकार नहीं है। यहाँ हिंदुस्तान में रहने के कोई अधिकार नहीं। जो हम लोगों को गाली दें, कहाँ जाए राहुल गांधी? पाकिस्तान जाए, क्यों ना जाए? जब इनको हिंदुस्तान का रहने के लायक नहीं है। पाकिस्तान है, इटली है, जहाँ से वो आए हैं, वो उन्हीं की जगह है। वो भारत हिंदुस्तान की भाषा को नहीं समझ पा रहे, मानसिक दिवालिया हो गए हैं वो। हमारा देश कहता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, उसका उन्होंने अपमान किया है। और अपमान नहीं, जघन्य घोर अपराध की श्रेणी में आता है। भाषा की नीचता है ये, मतलब गिरता हुआ स्तर है, मानसिक दिवालियापन है। राहुल गांधी अब राजनीति के लायक नहीं रह गए और उन्हें अपने सम्मान के लिए इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो हम महिलाएं मिल करके उनका कहीं ना कहीं बहुत बुरा हाल कर देंगे जो उन्होंने बोला। पार्टी में जो महिलाएं हैं वो भी कुछ नहीं बोल रही हैं। आप लोग भारतीय जनता पार्टी की इसलिए कह रही हैं, उनकी पार्टी की महिलाओं को लेकर क्या कहेंगे? उनकी पार्टी को महिलाओं को लेकर के हम यही कहेंगे कि जब बड़े से बड़ा कांड हो जाता है और उनकी महिलाएं शांत रहती हैं, तो वो इस भाषा पे क्या बोलेंगी? उन्होंने अपना जमीर बेच दिया है। वो राजनीति की रोटी के लिए बस अपनी राजनीति का समय कर रही हैं और उनका सम्मान खत्म हो गया। और मैं तो कहती हूँ सभी महिलाओं को कांग्रेस की इस्तीफा दे करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए, आपको सम्मान मिलेगा। आप इस तरह की पार्टी में क्यों रह रहे हैं? अभी घर में कोई भी अभद्र व्यवहार होता है तो हम महिलाएं निर्णय लेते हैं कि आपके साथ नहीं रहेंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाते। अरे आपका जमीर महिलाओं इतना मर गया कांग्रेसियों कि तुम लोग इस तरह की पार्टी में क्यों रह रहे हो? छोड़ दो ऐसी पार्टी को जहां आपका सम्मान नहीं है। क्या करें आप? कि जहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं, उस पार्टी में उनको रहना ही नहीं चाहिए। उस पार्टी को तो तुरंत छोड़ देना चाहिए। उस पार्टी में उनको रहने का कोई हक ही नहीं। क्यों छोड़ देना चाहिए? अब आप देख रही हैं, आपकी माँ को मैं गाली दूंगी, क्या आपके परिवार वाले, आपके पड़ोस वाले आपको समझ पाएंगे? आपको समझेंगे कि नहीं कि हाँ मैं गलत हूँ? तो मुझे ही निकालेंगे। मेरे साथ वाले मुझे कहेंगे कि बेफजूल में उसको क्यों गाली दिया। तो ये तो होना चाहिए ना। अगर महिला, तुम देख रही है, एक महिला के लिए कुछ, वो भी स्वर्गवास हो चुकी हैं। वो भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की माँ स्वर्गवास हो चुकी हैं। उनको अगर उनकी स्वर्गवास वाली माँ को ऐसा बोला जा रहा है, तो फिर महिलाओं का खून क्यों नहीं खौल रहा है? क्या उनका पानी है? उनका खून नहीं। देख सकती हैं यहाँ पे तमाम जो महिलाएं हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। राहुल गांधी ने जिस प्रकार से उनके कार्यकर्ताओं ने बिहार में एक जनसभा के दौरान ये बातें की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा जाता कि उनकी मां को गाली दिया गया था, उसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की जो महिला मोर्चा है वो सड़कों पर आज उतरा है और कांग्रेस कार्यालय तक के घेराव करेंगे। और कहा यह भी जा रहा है कि वो आज राहुल गांधी का यहाँ पे पुतला फूंकने के लिए एकत्रित हुए हैं। आगे क्या कुछ होगा, आप हमारे साथ बने रहे। कैमरा सहयोगी शिवांशु पटवा के साथ मैं संजय पांडे, फिल्मी टेक्स, लखनऊ।